ऐसा ही कुछ हुआ कि वो मेरे परफॉर्मेंस से इम्प्रेस हुई। उन्होंने कहा कि आप बहुत अच्छा काम करते हैं। सर आपकी जो फिल्मोग्राफी में देखता हूँ ना, तो आपने कुछ-कुछ ऐसा काम किया है ना कि जो बहुत सारे एक्टर्स के लिए ना वो सपने से कम नहीं होता है। जैसे आपने मॉम नाम से एक फ़िल्म किया करेक्ट। श्रीदेवी मैम के साथ। हुँ, अच्छा, श्रीदेवी मैम के साथ जब आपने ये फ़िल्म किया, फ़िल्म का एक सीन मुझे याद आता है जहाँ पर आपने श्रीदेवी मैम को थप्पड़ मारा था। हुँ, मुझे पता चला कि इस सीन को शूट करते वक़्त हुँ, मतलब आपके अंदर थोड़ी-सी असहजता थी हुँ, और वो सीन ढंग से हो नहीं पा रहा हुँ, था। फिर श्री मैम हुँ, आके हुँ। उन्होंने आके आपको कुछ कहा तो वो मैं चाहता हूँ कि आप बताएँ एक बार? तो श्री मैम के साथ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था बिकॉज़ ऑफ कोर्स पटना में जब मैं था तो मेरी वो फ़ेवरेट एक्ट्रेस थीं और उनकी कोई फ़िल्में छोड़ता नहीं चालबाज़ था। वगैरह देखा होगा सब आपने? कुछ देखा था हमने, तब तो खुदा माँ के गवाह। साथ जाते थे, हाँ। फिर जब बड़े हो गए तो उनकी फ़िल्में अकेले देखने लगे, तो उनसे बड़ा कोई था ही नहीं, दिमाग में या कहीं भी। क्योंकि जो एज में मैं ग्रो अप हो रहा था और उसके साथ मैं कॉलेज-वॉलेज में, तो उस वक़्त की स्टार वही थी। अब जब उनके साथ काम करने का मौका आया तो मैं अपने डायरेक्टर को बोला 1-2 दिन कि यार मुझे मिला दे यार, वो मिलवा नहीं पा रहा है। बोल रहा है हाँ, हाँ, मैं मिलवा दूँगा, नहीं मिलवा पा रहा है। फिर फाइनली मैंने कहा कि चलो मैं ही मिल लेता हूँ खुद ही। तो मैं उनसे मिलने गया तब वो डायरेक्टर ने बोला कि हाँ मैम ये अभिमन्यु है। तो श्री मैम ने बड़ा ऐसा वाला लुक दिया 2-3 सेकंड के लिए। तो मुझे लगा कि अब वो भी मुझे जानती नहीं थी, उनको ये भी नहीं पता था शायद कि मैं उनके साथ एक्टिंग करने वाला हूँ। हुँ। खैर जब वो मिली मुझसे और जब उन्होंने मुझे परफ़ॉर्म करते देखा तो वो मुझे बहुत लाइक करने लगी बिकॉज़ वो एक्टर्स को बहुत पसंद करती थी। कोई भी अच्छा आर्टिस्ट हो, वो उनकी नज़र से नहीं बच सकता था क्योंकि वो खुद एक बहुत ग्रेट आर्टिस्ट थी। हुँ। तो जैसे ही कोई अच्छा एक्टिंग कर रहा है, वो उसकी फ़ैन ओके। हो जाती थी। हुँ। और ऐसा ही कुछ हुआ कि वो मेरे परफ़ॉर्मेंस से इम्प्रेस हुई। उन्होंने कहा कि आप बहुत अच्छा काम करते हैं, क्या क्योंकि बात! आपके टेक में एक भी फंबल नहीं होता। आपके 4 रीटेक भी मैंने देखे, कैमरे की वजह से, इसकी वजह से, पर आपको एक बार भी मैंने फंबल करते नहीं देखा। और मैं उनके साथ काफ़ी बैठ के बातचीत करने लगा, पर जब वो सीन करने का मौका आया, जिसमें कि मुझे उनका बाल वगैरह खींचना था और इनफैक्ट उनके बैक पे मुझे बैठना था। मैंने कहा मैं बैक पे तो नहीं बैठ सकता इनके, क्योंकि मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो मैं साइड में ऐसे पैर रख के बैठा, उनको खींचना है और मुझसे हो ही नहीं रहा है। तो श्रीदेवी मैम एक पॉइंट पे बोली कि 1 सेकंड, 1 सेकंड। फिर वो मॉनिटर देखी और फिर वो मेरी तरफ मुड़ी और बोली कि आप मुझे इतने प्यार से क्यों खींच रहे हैं? हाँ, अच्छा। आप मेरा बाल इतने प्यार से क्यों खींच रहे हैं? आप ज़ोर से खींचिए यो। मैंने कहा मैम मैं डर रहा हूँ कि आपको कुछ हो नहीं जाए। अरे नहीं, नहीं, आप प्लीज़ कीजिए आप मेरी चिंता मत कीजिए। और उनके मुँह में पॉलीथीन भी बाँधना है, बाँध के रखना है पॉलीथीन और 8, 10, 15, 20 सेकंड और वो मुझे बोल रही है कि जब मेरी साँस टूटेगी, तब मैं तुम्हें पीछे से पैर से ऐसे तुम्हारे बैक पे मारूँगी, तब तुम छोड़ देना। तब तक तुम मत छोड़ना। आप सोचो कि मेरी क्या हालत हो रही होगी। और वो पूरा पॉलीथीन के अंदर वो घुट रही है और मैं पकड़ा हुआ हूँ और मैं वेट कर रहा हूँ कि वो जब मुझे ऐसे पैर ऐसे किया उन्होंने तब मैंने छोड़ा। तो उस लेवल का कमिटमेंट मैं बहुत लकी था कि उसको विटनेस किया मैंने और उनके साथ काम किया, वही उनकी आखिरी मूवी भी थी। तो इस मामले में मैं अपने आप को एक्सट्रीमली लकी फ़ील करता हूँ कि श्रीदेवी मैम के साथ आखिरकार मैंने काम कर लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल क्लिप और मैं आपसे वादा करता हूँ कि इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।